एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और सर्टिफिकेट से पहले एक एग्ज़ाम होगा। जैसे आप 6 महीने का पूरा कोर्स करते हैं या 9 महीने का पूरा कोर्स करते हैं, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को करने के बाद आप सिंपली बैंक में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे से होंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 5 से 10,000 रुपये का एक बैंकिंग कोर्स करके प्राइवेट बैंक में तुरंत जॉब पा सकते हो, तो क्या कहना है आपका? रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने कोर्स बताए थे कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। उसके रिगार्डिंग आप सब ने कमेंट किया कि सर सर्टिफिकेट इन बैंकिंग एंड फिनेंस पर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाइए। तो लीजिए, आप सबकी डिमांड पर आपके सामने है बैंकिंग एंड फिनेंस सर्टिफिकेट कोर्स। अब दोस्तों जैसे हम बात करते हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स की, तो पहले तो ये समझो डिफरेंस क्या होता है सर्टिफिकेट कोर्स में और डिग्री कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में। सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों में सर्टिफिकेट ही मिलता है, बस उनकी ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ जगहों पर तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को एक ही माना जाता है। लेकिन डिग्री में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, डीपली नॉलेज दी जाती है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में ये फ़र्क होता है कि भाई वहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कम दी जाती है, जबकि डिग्री कोर्स में थ्योरेटिकल डीपली दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो बैंक में जॉब करना, तो आप ये कोर्स करके अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। इस कोर्स का एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन मिनिमम। आप बीकॉम अगर कर रखा है आपने, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे बीकॉम के फाइनल ईयर में, वो भी इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तब भी आप वीडियो देख लें, हो सकता है आपका काम बन जाए। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कोर्स की। तो दोस्तों कोर्स ये जितने भी ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ऑटोनोमस कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की बात करें तो इसकी फ़ीस 4,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक होती है, एज़ पर द इंस्टीट्यूट फैसिलिटी। नंबर 1। नंबर 2, इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है। कुछ इंस्टीट्यूट बढ़ा के इसको 1 साल कर देते हैं, लेकिन 6 महीने में आपको बैंकिंग की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, जिससे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। कहीं ना कहीं आप बैंक के बारे में नॉलेज रख पाओगे। साथ में अगर बात करें, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, जाके सीधा एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, एक चीज़। उसके अलावा आप कॉमर्स से 12th पास आउट होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि आपको तभी पढ़ा जाएगा अगर आप 12th कॉमर्स से हैं। अगर आप 12th साइंस से हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट होगा, एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और सर्टिफिकेट से पहले एक एग्ज़ाम होगा। जैसे आप 6 महीने का पूरा कोर्स करते हैं या 9 महीने का पूरा कोर्स करते हैं, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को करने के बाद आप सिंपली बैंक में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो कहाँ जॉब आप ले सकते हो और किस किस पोस्ट पर ले सकते हो। पहले बात करते हैं, देखो आप ये कहोगे सर कहाँ से करें, मुझे पता है सबसे ज़्यादा कमेंट वही आने वाले हैं। अगर ये कोर्स हमें करना है सर्टिफिकेट और बैंकिंग एंड फिनेंस, तो कहाँ से करना होगा? सबसे पहले मैं बताऊँ, कहीं से भी कर लो, जहाँ से भी करोगे ना, बस ये चेक कर लेना उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाके रिव्यू चेक कर लेना कैसे हैं, बस या जाके विजिट कर लेना, उसके बाद ही एडिशन लेना। ठीक है, मान्यता होनी चाहिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब दोस्तों क्या क्या पढ़ाया जाता है? बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स और जो हमारे लॉ होते हैं बैंकिंग के, वो सारे पढ़ाए जाते हैं। इंश्योरेंस के लॉ आपको पढ़ाए जाते हैं। बैंकिंग एंड मार्केटिंग आपको पढ़ाई जाती है। फिनेंस से रिलेटेड जितनी अजम्पशंस होती हैं वो सब आपको पढ़ाई जाती हैं। कैसे हम कस्टमर को जस्टिफाई करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स, क्या चीज़ें होती हैं, एक तरह से आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, क्योंकि 6 महीने में इतना ही पढ़ाया जाता है। अगर बात करें कहाँ आप जॉब ले सकते हो, तो आप जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, कैशियर बन सकते हो, सेल्समैन बन सकते हो, अकाउंट असिस्टेंट बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, लोन एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। समझ रहे हो ना? ये सारी फील्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 30,000 के बीच में रह सकती है। इट डिपेंड्स ऑन आप किस तरह के बैंक में और कहाँ पर जा रहे हो। किस तरह के बैंक में, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, और उसके अलावा वो सर्विसेज जो फिनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे TCS हो गया आपका, HDFC बैंक हो गया, विप्रो हो गया आपका, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ठीक है, और आपका ISBC हो गया, या कुछ ऐसे बैंक्स जो कि मेट लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन सब में आपको जॉब मिल सकती है। अब आपको करना क्या क्या पढ़ाया जाएगा, चलो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये है क्या? एडमिशन प्रोसीजर तो बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे देखो, ये सारे कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया के, चाहे वो आपका झारखंड का कॉलेज हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल हो, सोफिया कॉलेज हो, वुमेन मुंबई हो, सब जगह पर फीस काफ़ी कम है और अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, ये देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसमें क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें कस्टमर सर्विस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लॉज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। इन्हें पढ़ाने के बाद आप जब यहाँ पे आप पूरा कोर्स कर लेंगे,
तो आपका एक सिंपल सा पेपर होता है एज पर योर कोर्स, ठीक है। इसी तरह का सर्टिफिकेट कोर्स शेयर मार्केट का भी आता है, और इसी तरह का सर्टिफिकेट कोर्स आता है फिनेंस यानी अकाउंटिंग सेक्टर का। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हो, ये किन के लिए होते हैं? ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जिन्हें ज़रूरत है जल्दी से जल्दी जॉब पाने की। तो उन्हें मैं कहता हूँ, इधर आपका बीकॉम कंप्लीट हुआ, इधर आप सर्टिफिकेट कोर्स ले लो और उसके बाद किसी प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर लो। लेकिन अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप एक काम करो, अपने आगे ना MBA आप कोरस्पोंडेंस से कर लो, यानी कि एजुकेशन अपनी जारी रखो, क्योंकि आपकी सैलरी तभी बढ़ेगी जब आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओगे। अदरवाइज आप अगर इस सर्टिफिकेट के बेस पर जॉब लोगे तो 15, 20, 25 हज़ार रुपये पर ही पड़े रहोगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो में इतना ही है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो एक डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स करने के बाद कोर्स कहीं से भी कर लो। आपको बस गूगल पे जाना है, सर्च करना है बैंकिंग सर्टिफिकेट कोर्स नियर मी। कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं ना गूगल पे, नियर मी करके सर्च करेंगे तो वो आपके रिलेवेंट आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी आपके पास होगा वो दिखा देगा, आपके पास, आपके शहर के पास, दूसरे शहर में, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। थैंक यू वेरी मच।